अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। मैं भी आप सब लोगों की दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का, वो ख़त्म हो चुका है। तो आज मैंने सोचा है कि आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो स्टूडेंट मोस्टली जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होते हैं, वो डिस्कस किया जाए। आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आपके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि ताकि आप लोगों को ऐसे राइटिंग में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, CSS के एग्ज़ाम में बच्चे ऐसे राइटिंग वाला जो पेपर होता है उसमें फ़ेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये नहीं होती कि वो ग्रामेटिकली वीक है या इंग्लिश उनकी कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ जो उनके माइंड में आइडियाज़ आ रहे होते हैं, जो व्यूज़ उनके पास मौजूद होते हैं, उसको वो प्रॉपरली अगले जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उसके साथ शेयर नहीं कर पाते, और उस ऐसे का समझ नहीं आ रही होती उन्हें कि सम अप कैसे किया जाए। तो ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स के सामने अगर रटे रटाए पैराग्राफ या ऐसे के अलावा कोई ऐसे आ जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, इसमें क्या लिखा जाए। तो ऐसा नहीं होता कि जो टॉपिक आपके सामने आया है आप उसके सामने कुछ उसके बारे में कुछ भी ना जानते हो, या आपके लिए वो लफ्ज़ ही बिल्कुल नया हो। ऐसा नहीं होता। आपके सुने सुनाए वर्ड्स, आपके सुने हुए टॉपिक्स होते हैं जो कि आपने रटे हुए नहीं होते अगरचे, लेकिन सुने हुए ज़रूर होते हैं। उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशंस भी मौजूद होती हैं। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि आपके माइंड में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको आपने ऐसे की सूरत में कैसे लिखना है। तो ऐसे राइटिंग से पहले हम लोग ये चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे चीज़ क्या है। ऐसे इज़ अ शॉर्ट राइटिंग ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच अ राइटर शेयर्स हिज व्यूज विद रीडर। जिनके ऐसे एक ऐसा शॉर्ट पैराग्राफ या शॉर्ट राइटिंग है ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो एक ख़ास मौजू के बारे में रीडर लिखता है अपने रीडर के साथ। वो इस तरीके से अपने व्यूज़ शेयर करता है कि रीडर को यूँ लग रहा होता है कि वो इसका हिस्सा है। वो इतने फाइन तरीके से हर एक चीज़ उस ऐसे में बयान करता है, एक इमेजिनेशन की दुनिया क्रिएट करता है कि पढ़ने वाले को ये लगता है कि वो भी इस लिखे गए पैराग्राफ का हिस्सा है। ये एक ऐसे राइटर की खूबी होती है कि वो अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ को इस तरीके से शेयर करे कि पढ़ने वाला उसमें डूब जाए। या अगर वो किसी के साथ अपने आइडियाज़ या अपने व्यूज़ पे किसी को कोई चीज़ समझाना चाह रहा है, तो वो इतने अच्छे तरीके से समझाए कि पढ़ने वाला उसका वो कायल हो जाए कि ये इस बंदे ने जो चीज़ लिखी है या हमें हमारे सामने पेश की गई है, वो वाकई एक रिसर्च का नतीजा है, या वाकई उसके आइडियाज़ काबिल कदर हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे डिफरेंट काइंड्स के हैं, जिसमें सबसे पहली किस्म है एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे कौन से हैं? राइटर गिव्स आइडियाज़ टू द रीडर ऑन सोशल इश्यूज़। इनके जो हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ हैं उनके बारे में रीडर अपने आइडियाज़ देता है। अब उन आइडियाज़ जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ड्रग एडिक्शन है, इन सब के बारे में जब राइटर कोई चीज़ डिस्कस करता है तो वो रीडर को अपने आइडियाज़ में उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर चीज़ उसके साथ डिस्कस कर रहा होता है। डिस्क्रिप्टिव एसेस। डिस्क्रिप्टिव एसेस कौन से हैं कि इन दिस काइंड राइटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। इनके जो लिखने वाला है वो उस टॉपिक के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन रीडर को दे रहा होता है। उसमें राइटर फ्री है, आज़ाद है कि वो अपने उस टॉपिक के बारे में अपने क्या व्यूज़ दे रहा है।
यानी कि उसने एक मखसूस टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। नरेटिव ऐसे, इसमें जो राइटर है, इस काइंड में राइटर अपने आइडियाज़ को एक स्टोरी की सूरत में पेश करेगा, एक अपने आइडियाज़ एक स्टोरी की सूरत में डिस्क्राइब करेगा। नरेट का मतलब यहाँ पे एक कहानी की सूरत में पेश करना है। तो उसमें वो इस तरीके से किसी जगह की सैर के बारे में लिख रहा है या अपने किसी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहा है, तो वो इस खूबसूरत तरीके से वो स्टोरी राइटर के सामने पेश करे कि वो लगे कि उस पढ़ने वाले को भी फील हो कि वो इस स्टोरी का हिस्सा है। पर्सनल एसेज, राइटर डिफाइन हिज ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। आपने कोई मैच देखा है, आपने किसी जगह की सैर की है, आपने कोई और एग्ज़ाम पास किया है, उसके बारे में आप अपना तजर्बा लिखना चाह रहे हैं या अपने आप के बारे में आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उन एसेस को हम पर्सनल एसेस कहेंगे। इस टाइप में आप इसको ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं कि आप अपने बारे में डिफ़ाइन करेंगे इस काइंड में। तो एफोरिस्टिक ऐसे, एफोरिस्टिक ऐसे वो ऐसे हैं जो कि पर्सनल ऐसे के अगेंस्ट या बिल्कुल उलट कह लें, यानी कि इसमें आपका अपना ज़ाती कोई तजर्बा या कोई आइडिया मौजूद नहीं होता, आपने सिर्फ विजडम और नॉलेज डिफाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई कि ऐसे की काइंड्स क्या हैं। तो अब हम जब ऐसे लिखने की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमने ऐसे लिखना है, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना है कि यानी कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इंट्रोडक्शन इतना खूबसूरत तरीके से होना चाहिए कि पढ़ने वाला उन पहली चंद लाइनों में ही आपके ऐसे का कायल हो जाए। आपने अपने टॉपिक को इस अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है। किसी पर्सनैलिटी पे आपने लिखना है, किसी सिटी के बारे में लिखना है, किसी बुक के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप ऐसे लिखने लगे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑफ ऐसे। इंट्रोडक्शन के बाद आप जो उसका स्ट्रक्चर है ऐसे का, वो आप उसके बारे में मेरिट्स, डीमेरिट्स लिखेंगे और जो कुछ आपके माइंड में आइडियाज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक चीज़ आप लोग एक टिप ये समझ लें कि आप पहले अगर उन चीज़ों के बारे में आउटलाइंस लिख लें, अपने पास आउटलाइंस लिख के रख लें या अपने माइंड में आउटलाइंस रख लें कि एक एक को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। और ऐसे लिखने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी कि आप हमेशा 1 बाय 1 एक एक पैराग्राफ लिखें। कभी भी यूँ ना करें कि हमने पेज के एक सिरे से शुरू किया है तो पूरे का पूरा हम जो पेज है उसको भरते चले जाएं। जब आपके माइंड में जो पहला आइडिया आया है या उसके बारे में जो हमने पहली बार डिस्कस करनी है, जब आप उसको एक पैरे की सूरत में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको छोड़ के आपने अगली लाइन में अपना दूसरा आइडिया डिस्कस करना शुरू करना है। उसके बाद आपके पास तीसरा आइडिया मौजूद है, चौथा है, या जो कुछ आपके माइंड में है वो आपने पैराग्राफ्स की सूरत में 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं, ताकि पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो कि आपने हर एक पैराग्राफ में अपना क्या व्यू दिया है, क्या चीज़ डिस्कस की है और आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें थी जो कि आपने यहाँ पे डिस्कस की। अगर आप यूं ही लाइनें लिखते जाएंगे तो वो पढ़ने वाले के लिए भी थोड़ी मुश्किल होगी कि पूरे इसमें क्या लिखा हुआ है। अब हमने ऐसे जो लिख लिया है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स या उसके
अगर कोई सोशल इशू है तो उसके सॉल्यूशन पे हमने अपने आइडियाज़ दे दिए, तो फिर हमने क्या करना है कि एंड है हमारा कंक्लूजन, यानी कि वो सारी जो डिस्कशन की हमने, जिसको आप एक इख्तिताम कह लें, किसी चीज़ का सम अप कह लें, कि जो कुछ हम किसी चीज़ किसी टॉपिक के बारे में बोले हैं उसका एंड क्या है। अगर किसी चीज़ की मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने बयान किए हैं तो कंक्लूजन क्या है, नतीजा क्या है उसका। अगर किसी के हमने फ़ायदे और नुकसानात बताएं, फॉर एग्जांपल सेल फोन इज़ अ कर्स, हम इसी पे ऐसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स इसके हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट हम कंक्लूजन भी देंगे एंड पे कि आखिर उसका नतीजा क्या है। कंक्लूजन के बगैर ऐसे बिल्कुल अधूरा है, एंड कंक्लूजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को ऐसे के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने ऐसे कैसे लिखना है। और ऐसे कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं होता कि आपके सामने कोई चीज़ आ गई है तो आप बिल्कुल डिस्कस ही ना कर सकें कि हमने इसमें क्या लिखना है। अगर आपके सामने अनसीन पैराग्राफ या अनसीन कोई ऐसे आ गया है तो आपने अपने माइंड में पहले उसके बारे में सोच के उन डिफरेंट जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको जमा करना है, और फिर उनको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू कर देना है इंट्रोडक्शन के बाद। और स्टूडेंट्स, ऐसे का जो एक है खौफ दिलों में मैट्रिक स्टूडेंट्स है, एफएससी स्टूडेंट्स में, कि सिर्फ हमने रटे रटाई चीज़ें लिखनी है, तो इन चीज़ों को आप छोड़ के खुद ऐसे और पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस किया करें, ताकि नेक्स्ट अगर आपको कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे लिखना पड़े तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसे लिखने की समझ आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।